हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ बजार में। तो हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे। डिफरेंशिएशन में मेरा 3 वीडियो बन चुका है। पहले वीडियो में फार्मूला किए थे, फिर दूसरे वीडियो में लिमिट से जो डिफरेंशिएशन बनता है, कहने का मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल होता है उसके बारे में चर्चा किए थे। वो कहाँ से आया था जिसके बारे में हम चर्चा किए थे। फिर जो हमारा जितना भी फार्मूला होता था साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन का, उसको सारा प्रूफ किए थे हम लोग क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। कितना मतलब 2-3 वीडियो में, उसमें मतलब कि 1 से 3 वीडियो में वही सारा चीज़ डाला हुआ है। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैन रूल के बारे में पढ़ेंगे। चैन रूल पहले हम लोग को ज़रूरी क्यों पड़ा इसके बारे में देखते हैं। तो चैन रूल देखो ज़रूरी क्यों पड़ा जो बताते हैं। जैसे कि हम लोग पहले क्या जानते थे, हम लोग फार्मूला यही जानते थे कि यदि x के पावर n रहता है, x के पावर क्या रहता है, x के पावर n रहता है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, n इंटू एक्स के पावर n-1 हो जाता है। यही नहीं इसका फार्मूला होता है। तो ये मेरा फार्मूला होता है क्या, जब x के पावर n के रूप में रहता है तब। तो ये किस तरह से क्वेश्चन रहेगा इस पे, कहने का मतलब x के पावर 6 रह जा, x के पावर 7 रह जा, x के पावर 8 रह जा, इस तरह से रहेगा क्वेश्चन। तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं इस फार्मूला के अनुसार। क्या रहेगा, 6 हो जाएगा और x के पावर 6-1 हो जाएगा। यहाँ पे 7 हो जाएगा, x के पावर 7-1 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा, x के पावर 8-1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बना लेंगे फार्मूला पे। लेकिन जब इस तरह से फंक्शन दे दे, इस तरह से फंक्शन दे दे 1 + x³ के पावर 6। अब तो यहाँ से हम लोग यहाँ तो x हमको, यहाँ पे तो हम लोग x जानते थे सिर्फ, लेकिन 1 + x³ दे दिया के पावर 6 दे दिया, तो इसको बनाने में हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो वही दिक्कत को हटाने के लिए हम लोग चैन रूल को पढ़ते हैं। चैन रूल मतलब सुनने से मतलब ही लगता है। चैन के मतलब क्या, हम लोग जो गला में पहनते हैं चैन, उसमें क्या रहता है, कड़ी बाई कड़ी जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें भी जो होता है ना, इसमें भी चैन का मतलब वही होता है कि फंक्शन बाई फंक्शन जुड़ा हुआ रहता है। एक बड़ा सा फंक्शन रहता है, उसमें फंक्शन मतलब कि 2-3 गो फंक्शन मिल करके एक बड़ा फंक्शन का निर्माण होता है। उसी को हम लोग चैन रूल, उसको चैन फंक्शन बोलते हैं। और उस चैन फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग चैन रूल को प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो देखो चैन रूल में किस तरह से रहता है। मान लिया जाए हम लोग पहले क्या जानते थे, f(x) बराबर कोई फंक्शन रहता था। क्या रहता था, f(x) बराबर इस तरह से कोई फंक्शन रहता था। तो क्या x² रहता था, चाहे x³ रहता था, इस तरह से रहता था ना, +6 रहता था। तो इसको तो डिफरेंशिएशन हम लोग आसानी से कर देते थे कि f' करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, +3x² हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट की 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके थे। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन कुछ रहेगा। कहने का मतलब इस तरह से f(x) ये हो गया, मतलब कि मेरा f के अंदर और फंक्शन रहेगा। तो मेरा f एक फंक्शन हो गया, और एक अंदर में आ जाएगा g, और फिर एक अंदर में आ जाएगा h, इसका फंक्शन। कहने इसका अर्थ समझ रहा है। कहने मतलब एक फंक्शन f होगा, एक फंक्शन g होगा, और एक फंक्शन h होगा। कहने का मतलब इसमें कितना फंक्शन हो गया, 3 फंक्शन हो गया। अब 3 फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो देखो तो यहाँ पे इस पूरा को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। चाहे ये पूरा को हम लोग क्या मानेंगे, u मान लेंगे। कितना मान लेंगे, u मान लेंगे। ये पूरा को हम लोग u मान रहे हैं, तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, f इंटू u बन जाएगा। जब पूरा को u मान लिए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई du हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, d बाई du, क्योंकि यहाँ पे y बराबर होगा कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा था, तो d बाई कितना हो जाएगा, du। इसको क्या मानो, समीकरण फर्स्ट मान लो। अब देखो क्या कर रहे हैं, हम मेरा तो ये बाहर वाला फंक्शन के पूरा को हो गया। अब हम लोग अंदर वाला फंक्शन में जाते हैं। तो अंदर वाला फंक्शन क्या बचा, g(h)(x) बचा। कहने का मतलब एक g का फंक्शन, एक x का फंक्शन बचा। तो अब देखो हमको यदि g का फंक्शन, अब देखो ये तो मेरा f का हो गया। अब मेरा y बराबर क्या बचा, y बराबर नहीं, यहाँ पे ये पूरा के u न माने हैं, तो मेरा u बराबर ना हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, g इंटू h f(x), और इस तरह से बच गया। ये समझ में आ रहा। जैसे बाबू यहाँ पे f(x) मतलब कि कहने का मतलब ये f को पूरा u मान लिए, तो यहाँ पे fu हो गया। तो जब fu का डिफरेंशिएशन करेंगे तो fu का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई du हो जाएगा।
क्योंकि हम यहाँ पे u मान लिए। अब हमारा u किसके बराबर माने थे, ये पूरा के बराबर न माने थे, तो लिख दिए u बराबर इतना। अब जब इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अब देखो इतना को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, v। क्यों v मान रहा है, क्योंकि हम लोग सिंगल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना बहुत आसानी होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या मान लिए, v मान लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, du डिवाइडेड बाई dv हो जाएगा। तो du डिवाइडेड बाई dv क्या हो जाएगा, ये पूरा के v माने है ना। du डिवाइडेड बाई, कहने का मतलब यहाँ से हमको कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका जब करेंगे यहाँ पे, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये पूरा मेरा क्या भी है, भी है ना। तो इसको जब भी मान लिया, पूरा ये इतना को भी मान लिया है और ये इतना मेरा u था ये पूरा, तो इसको जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, du डिवाइडेड बाई dv हो जाएगा। ये समझ में आ रहा, इसको समीकरण का मान लो सेकेंड मान लो, ठीक। अब हमारा क्या बचा, अब देखो इसको हम जब भी माने हैं, इसको भी माने हैं, तो मेरा v बराबर क्या बचा, v बराबर h इंटू एक्स बच गया है। अब तो ये सिंपल हो गया, h इंटू एक्स मेरा क्या हो गया, सिंपल हो गया। अब देखो एच एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, एच एक्स बराबर भी तो लिखा हुआ है। अब एच एक्स को हमको डिफ्रेंसिएशन करना, तो क्या लिखेंगे, डी भी डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कह रहा है ना, यहाँ पे x था, लेकिन इस यहाँ पे क्या हो जाता है, h एक और फंक्शन आ जा रहा था, तो इसको हम लोग क्या मान लेते, v मान लिए थे। तो क्या कर दिए, du डिवाइडेड बाई डी भी कर दिए, नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे डी भी डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको जब इसको किए तो इसको मान ली समीकरण फोर्थ मान लो, 3 हो गया ना, 3 मान लो, ठीक है। अब आए समझ में। आप देखो क्या करते हैं, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई करने से हमको तो किसी तरह से डी बाई डी एक्स निकालना, हाँ। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, डी यू क्या आया था, सॉरी डी बाई ना आया था शुरू में, डी बाई बटा डी यू आया था, डी यू, और फिर मल्टीप्लाई किए कुछ आ जाएगा, डी यू डिवाइडेड बाई डी भी आ गया, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, यही ना आया था, डी भी आया था, सॉरी डी भी आया था। देखो यहाँ पे समीकरण थर्ड में आया था ना। तो अब यहाँ से देखने को क्या मिलता है हमको कि ये देखो, ये जो डी यू से डी यू कट गया और डी भी से डी भी कट गया, मेरा बच गया क्या, डी बाई डी एक्स। यही तो हमको निकालना होता है, डी बाई डी एक्स से तो निकालना था। यही तो बताता है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यही हमको निकालना होता है। तो देखा यहाँ पे कितना फंक्शन था, 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन था, है ना। कॉम्बिनेशन था क्या, 3 फंक्शन का, और इसको हम लोग क्या किए, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो जिस विधि से हम लोग करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, चैन रूल बोलते हैं। अब आए समझ में। अब देखो इस पे एग्जांपल, अभी देखो इस पे इस तरह से जो थ्योरेटिकल बताएं उतना अच्छा से क्लियर नहीं होगा। जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो देखिएगा बहुत ही आसानी से इसका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो इसका उतना उतार लिया, उतारो तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। ये थ्योरी था, थ्योरी के हिसाब से इस तरह से हम लोग किए थे, लेकिन एग्जाम्पल जब लेंगे ना तो आप लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी तक देखो चैन रूल बताए थे, अब चैन रूल में एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइएगा। देखो एग्जाम्पल में क्या है मेरा कि 1 प्लस क्या है, एक्स क्यू है कि पावर क्या है 6 है, क्या है 6 है। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि x के पावर 6 रहता तो इसको तो हम आसानी से बना लेते, नहीं कि x के पावर 6 के हम लोग क्या जानते थे कि 6 मतलब n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाता था, यही ना होता था। तो इसको क्या करेंगे 6 इंटू एक्स के पावर 6 माइनस 1 कर देंगे, कहे कि नाम को मतलब 5 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इसमें भी किसी तरह से इसको यदि हम कुछ मतलब कि x के टर्म में बना दे, चाहे u के v के कुछ भी वेरिएबल के एक वेरिएबल के टर्म में बना दे, तो इसको क्या करने में आसानी नहीं होगा। कहने का मतलब x के पावर n के रूप में इसको बना दे तो करने में आसानी होगा, क्योंकि x के पावर n को हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, इतना को हम लोग क्या करेंगे लेट कर लेंगे। लेट कहने का मतलब मान लेंगे लेट 1 प्लस एक्स क्यू बराबर u मान लिए, ठीक है। अब इतना बराबर u मान लिए तो बच गया मेरा क्या, जब इतना बराबर u मान लिए तो उसमें पुट करेंगे u, तो u के पावर 6 बच जाएगा। और ये मेरा क्या y बराबर था,
तब बाई बराबर क्या आ गया, यू के पावर 6 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, यू के पावर 6 आ गया तो यू के पावर 6 का तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन बहुत आसानी से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या आ गया, यू आ गया। तो क्या करेंगे 6 इंटू यू के पावर 6 माइनस 1, कहने का मतलब डी बाई बटा डी यू बराबर क्या हो जाएगा 6 यू के पावर 5। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक ना। अब देखो जब इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, हमको मकसद क्या है कि डी बाई डी एक्स निकालना है। हमको मकसद यही ना कि डी बाई डी एक्स निकालना है। तो हमको जब यू जो माने थे, यू बराबर क्या माने थे 1 प्लस एक्स क्यू, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा डी यू डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ एक्स क्यों हुआ, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन है। यहाँ पे यू क्यों हुआ, क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में फंक्शन है, इसलिए जिसके रिस्पेक्ट में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में था तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर दिए। तो इसका हम लोग कॉन्स्टेंट के डिफ्रेंसिएशन 0 और प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर। इसको समीकरण सेकेंड मान लो। अब हमको देखना है, दोनों की तुलना करना है कि हमको किसी तरह से डी बाई डी एक्स लाना है, डी बाई क्या लाना है, डी एक्स लाना है। तो देखो तो डी एक्स से डी मतलब कि हमको किसी तरह डी बाई डी एक्स लाना है, लेकिन हमको क्या यहाँ पे आ जा रहा है डी यू आ जा रहा है, दोनों में तो आ नहीं रहा है डी बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे ना, समीकरण मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण इक्वेशन वन एंड मतलब 2 को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, मतलब दोनों को लेफ्ट साइड लेफ्ट में गुना कर देंगे और राइट साइड राइट वाले में गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी यू गुने डी यू डिवाइड बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6 यू के पावर 5, है ना। और फिर इंटू में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको किए हैं तो देखो तो एक्सटर्नल मेरा कट गया कि नहीं, डी यू से डी यू कट गया कि नहीं। अब बचा क्या डी बाई डी एक्स बचा, इसके बराबर क्या आ जाएगा डी 6 यू के पावर 5 इंटू 3x स्क्वायर बचा। अब देखो u के वैल्यू पुट कर देंगे, तब u के वैल्यू पुट कर देंगे तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 6 u के पावर 5, u के वैल्यू पुट कर देते हैं तो u के वैल्यू 1 प्लस एक्स क्यू के पावर, अब फिर यहाँ पे 5 इंटू 3x स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आंसर आ गया। तो समझ में आया कैसे हम लोग चैन रूल कर रहे हैं, कैसे हम लोग लेट कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग मान रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं। तो इसको आप लोग उतारिए। अब हम लोग 5 क्वेश्चन देते हैं, 5 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन देते हैं 5, आप लोग बनाइएगा बढ़िया से, ठीक ना। फिर कल का जो सेशन रहेगा ना, कल का सेशन में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, चैन रूल पे ही क्वेश्चन करेंगे। आज भी करते हैं 5-6 अभी देते हैं, 5-6 आप लोग बनाइए। फिर कल का भी सेशन में सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, फिर अगले जो सेशन आएगा उसमें अगला कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम लोग। तो देखो क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 में है tan x के पावर n है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक ना। ये मेरा y बराबर दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना, फाइंड डी बाई डी एक्स करना है, ठीक ना। इतना फाइंड करना। अब एक फंक्शन इस तरह से दिया हुआ, दूसरा जो फंक्शन है वो इस तरह से दिया हुआ, साइन कॉस x इस तरह से दिया हुआ, साइन है, फिर इसमें क्या है कॉस x है, ठीक है। फिर मेरा तीसरा फंक्शन में जो है, तीसरा फंक्शन में है tan x के, यहाँ पे रेडियन नहीं है डिग्री है, यहाँ पे tan क्या है, tan x डिग्री है, ठीक ना। फिर चौथा क्वेश्चन में जो है, चौथा क्वेश्चन में है इस तरह से है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इस तरह से, और यहाँ पे 7/2 है, ठीक ना। अब पाँचवा क्वेश्चन में जो है, पाँचवा क्वेश्चन में जो है y बराबर, इस सब y बराबर है, सब इतना ये सब क्या है y बराबर है, पाई बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो पाँचवा क्वेश्चन में जो मेरा है, पाँचवा क्वेश्चन में है इस तरह से log sin x
साइन एक्स है और साइन एक्स है, इस तरह से, ठीक ना। इसको आप लोग बनाइए, सभी में क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। आप लोग प्रयास कीजिए, फिर हम बनाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। अभी इसको सारा को हल करते हैं। आप देखो, आप लोग से बना वो बना। देखो हम हल करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। क्या बाई बराबर क्या है, टेन है ना, एक्स के पावर क्या एन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है, टेन सिर्फ यहाँ पे एक्स रहता, टेन सिर्फ क्या रहता, एक्स रहता, तो क्या हम लोग कर देते, सेक स्क्वायर एक्स कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला कि टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं ना, एक्स के पावर एन है, तो इसको हमको डी बाई डी एक्स निकालना होगा। तो क्या करेंगे, देखो तुम, या इसको डायरेक्ट हम देखो तुम लोग को सिखाते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए। उस समीकरण इस मान के लिए हम बताए थे पहला क्वेश्चन, अब देखो डायरेक्ट बताते हैं। इसको डी बाई डी एक्स निकालना है हमको, डी बाई डी एक्स इतना निकालना है, बराबर लिख दो। हमको क्या करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको क्या डी बाई में पुट कर देंगे टेन एक्स के पावर एन, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, देखो डी एक्स, लेकिन एक्स यहाँ पे नहीं ना है, डी एक्स के पावर क्या है एन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डी एक्स के पावर एन। अब देखो एक्स के पावर एन लिख दिए, एक्स के पावर एन लिख दिए ना। तो अब देखो एक्स के पावर एन के तो हमको निकालना नहीं है डिफरेंशिएशन, हमको तो निकालना है डी बाई डी एक्स ना। तो अब देखो एक्स के पावर एन यहाँ पे लिखे, तो एक्स के पावर एन का भी हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स के पावर एन डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में आ गया, तो एक्स के डिफरेंशिएशन कर दिए, समझ में आ रहा। अब देखो क्या करते हैं कि tan एक्स के पावर एन है यहाँ बचा, तो tan इसको मान लो एक्स, अब एक रिस्पेक्ट में नहीं है। देखो जैसे डी tan एक्स रहता और डी एक्स रहता है, तो इसको क्या कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स के पावर एन है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक्स के पावर एन है, समझ में आया। तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स के पावर एन, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही हो गया कि एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स मतलब एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, एन होता है। तो क्या कर देंगे, ये वाला इधर लिख देंगे, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन और सेक स्क्वायर एक्स के पावर एन, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आए समझ में बढ़िया से, हैं अब बना लेगा। देखो कुछ नहीं किया भाई, इसको x के पावर n था यहाँ पे, तो x के पावर n के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन किया है। हमको x के पावर n के ना हमको निकालना, हमको सीधा tan x के पावर n के निकालना। तो फिर जिसको माने थे x यहाँ पे, उसको भी डिफरेंशिएशन कर देना x के रिस्पेक्ट में, तो उसको कर दिए। अब दोनों को कर दिए डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। देखो अब दूसरा वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या है कि बाई बराबर क्या है, बाई बराबर मेरा है, बाई बराबर साइन कॉस एक्स है, यही ना है। बाई बराबर क्या है, साइन कॉस एक्स है। तो देखो इसको क्या मान लेंगे, डी बाई डी एक्स हमको निकालना है। तो डी बाई की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन कॉस एक्स, यही नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाई डी एक्स, यही ना है। समझ में आ रहा है बढ़िया से, क्या है डी साइन इंटू कॉस एक्स है। तो अब देखो यहाँ पे किसी तरह से एक्स रहता, यहाँ पे कॉस एक्स कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, कॉस एक्स। तो देखो दोनों मिल गया। तो हम क्या जानते हैं, अभी उसको कॉस नहीं, देखो यहाँ देखो इस साइन एक्स है और यहाँ भी का डी एक्स है। जब इसको एक्स मानेंगे तो भी एक्स हो जाएगा। तो क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे देखो जब इसको मान लिए कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या करेंगे, डी कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ तो खाली एक्स है ना बचा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा कैसे कैसे हम लोग तोड़ के कर रहे हैं। तो देखो इसको साइन एक्स के करेंगे तो क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस और एक्स की जगह पर क्या कॉस एक्स है, तो यहाँ पे फिर लिख देंगे कॉस एक्स। आ समझ में। अब देखिए यहाँ पे कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स को भी माइनस साइन एक्स होता है, और यहाँ पे एक्स है, ये तो एक्स ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ये एंगल में नहीं जी, अरे ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स रहता था, कॉस स्क्वायर एक्स कह देते थे।
लेकिन ये एंगल में है तो एंगल में गुना हो जाएगा नहीं ना, तो इसको क्या करेंगे कॉस एक्स कर देंगे। आए समझ में, यही मेरा आंसर हो गया। आए समझ में ललित? हाँ ठीक है। अब देखो हम लोग क्या तीसरा में चलते हैं। तीसरा में भी कुछ नहीं करना। हाँ तीसरा में क्या है, y बराबर tan x डिग्री है यहाँ पे। तो अब देखो कहीं हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ डिग्री का मतलब नहीं होता है, यहाँ पे क्या रेडियन का हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको पहले क्या रेडियन में हमको बदलना पड़ेगा। हम क्या जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो एक मतलब कि 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई रेडियन, उसी को उलट दिए हैं। तो यहाँ x डिग्री बराबर निकालेंगे तो पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे x डिग्री है तो x डिग्री निकाल लेंगे। तो पाई इंटू एक्स बाई 180 डिग्री हो जाएगा, 180 रेडियन ये हो जाएगा, मतलब पाई एक्स बटा 180 रेडियन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रख दो तब क्या हो जाएगा बाई बराबर tan इन आ जाएगा पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180। आ रहा है समझ में? तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई एक्स तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, तो इसको क्या करेंगे tan एक्स के डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे बाई बराबर डी बाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में शुद्ध कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स पाई एक्स बटा 180, यही ना है। अब देखो इसको ही पूरा के एक्स माने थे ना, तो इसको भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई पाई बटा 180 तो कॉन्स्टेंट है और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बटे 180, यही इसको गुना कर देगा तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में बढ़िया से? अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर आ गया समझ में, और चौथा नंबर क्वेश्चन में जो है, चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या है बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 के पावर 7/2 है। समझ में आ रहा? तो देखो ये सबसे पहले हम क्या जानते थे, इसको एक्स मान लो या यू मान लो, यू मान लेंगे तो क्या हो जाएगा बाई बराबर यू के पावर 7/2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या करेंगे तो डी बाई डी यू हो जाएगा अभी। तो क्या करेंगे 7/2 नीचे आ जाएगा और यू के पावर 7/2 माइनस 1। आए समझ में? तो क्या करेंगे मेरा डी बाई डी यू जो आया 7/2 आया और यहाँ पे यू के पावर घट जाएगा तो 5/2 बचेगा। समझ में आया? अब यहाँ तो यू के फॉर्म में, अब यू हम किसको माने थे, यू बराबर हम क्या माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स, यहाँ पे एक्स था एक्स प्लस 3, यही ना मानते हैं। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस 0, 3 के 0 कांस्टेंट। अब देखो क्या करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स क्या है मेरा 2x प्लस 4 आ गया, इसको समीकरण क्या मान लो सेकेंड और इसको क्या मान लो फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को गुना कर दो, तो जब समीकरण फर्स्ट गुने समीकरण सेकेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी यू और इसका क्या आया डी यू बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7/2 यू के पावर 5/2 इंटू 2x प्लस 4, यही ना आया। अब देखो डी यू से डी यू कट गया तो डी बाई डी एक्स निकला और डी बाई डी एक्स तो हमको निकालना है आराम से में। तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7/2 और यू का वैल्यू पुट कर दो तो यू कितना मान थे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के पावर 5/2 और फिर आओ क्या आया 2x प्लस 4, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आए समझ में? ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ललित? अब देखो इसको बनाते हैं लॉग वाले के, तो लॉग वाला भी बहुत आसान था ठीक ना। तो 1/x मानते हैं। हाँ तब 1/x होगा कब, जब ये x रहेगा तब ना, लेकिन वहाँ तो x नहीं है। जैसे log x के डिफरेंशिएशन हम लोग कहते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं ना है साइन x है। तो क्या करेंगे d डायरेक्ट निकाल रहे हैं डी बाई डी एक्स ठीक ना, तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो log इसको x मान लो ठीक ना, चाहे कुछ मान लो। तो मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब x की जगह पर क्या है साइन x था, तो साइन x के भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा साइन x के cos x, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स जो हो जाएगा cos x बटा x, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आया समझ में चैन रूल पे एग्जाम्पल भी किए 5-6, साइन रूल समझ में आ गया।
अब देखो अगला वाला जो सेशन आएगा उसमें सिर्फ चैन रूल पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लगभग 10 या 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। देखो हमको नहीं है कि हाली हाली टॉपिक को ख़त्म करना है, हमको हाली हाली टॉपिक को ख़त्म नहीं करना, हमको देखना कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक ना। तो देखो अभी तक हम लोग चैन रूल के बारे में पढ़े, चैन रूल पे क्वेश्चन भी किए, और एक सेशन और लाने वाले हैं जो चैन रूल पे ही रहेगा। उस पर क्या रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा और बनाने में आप लोग का स्पीड होगा, ठीक है ना। जैसे देखो अभी तक हम लोग समीकरण मन के कर रहे थे, अब देखो सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं। क्या लॉग एक्स, इसको एक्स मान लिए तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, और एक्स किसको माने थे साइन एक्स के, तो साइन एक्स के भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। कहने के बाद समझ रहा ना कि जब फंक्शन में फंक्शन रहेगा तो पहले सबसे पहले मेन फंक्शन है उसको पकड़ेंगे, हाँ, और फिर जो बात जिसको माने है उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। कोई बड़का चीज़ है ये नहीं, एकदम हल्का है चैन रूल नहीं, लेकिन ले लेता है चैन रूल। चैन रूल बहुत टफ है, टफ नहीं है। तो समझ में आया चैन रूल। तो ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही रह देते हैं, फिर कल जो रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा। तो आपको यदि चैन रूल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।